अपनी गोद में रख करके इसके कीड़े निकाले, और जिस समय मैंने इसके कीड़े निकाले तो मेरे तो आंसू आ गए, उस गाय के भी आंसू आ गए, और लोगों ने देखा ये कि हम संत और किन्नर भी अब एक हैं और हम गाय माता को कुछ भी हो जाए राष्ट्र माता का दर्जा लेके रहेंगे। गाय को राज पशु घोषित करने के लिए 2007 में इन्होंने प्रोग्राम किया, और आज तक इन्होंने गाय को राज पशु घोषित नहीं किया। कि साधु जो है सत्ता का डायरेक्टर होने के बजाय साधु सत्ता का चाटुकार हो गया। गाय माता के हत्यारों को फांसी दीजिए, फांसी दीजिए। गाय के लिए मरना पड़े या कुछ भी करना पड़े, याद रख लो मोदी जी, योगी जी, आपकी सरकार ने वादा किया था। देखिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता के अधिकार दिलाने के लिए आज जयपुर में एक राष्ट्रीय बैठक हुई है, जहां पर तमाम संत महात्मा मौजूद हैं। हमारे साथ में है कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर जी। क्या कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए तमाम प्रयास, माता को राष्ट्र माता घोषित करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए सनातनी सरकार। इसलिए हम चाहते हैं कि आज देश के कोने कोने संतों ने एक निर्णय लिया, और निर्णय में यह तय हुआ कि दिल्ली में 10 और 11 मार्च को हम बैठेंगे, और पूरे देश के संत और हमारे पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु हमारे अविमुक्त सनंद महाराज के सानिध्य में हम इस आयोजन को सफल बनाएंगे। महामंडलेश्वर जी, लगातार सरकार बात करती है, हिंदू हितैषी सरकार है, और बात करती है कि गायों के लिए हम तमाम जो है प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, गायों की रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी गाय जो है यही तो विडंबना है। कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए अब जगाने के लिए हम लोग 1 लाख साधु रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंचेंगे, और वहां निर्णय करेंगे कि हमें अब करना क्या है। गाय सड़कों पे मिलती है, थैलियां खाती हुई मिलती है, लेकिन सरकार के पास गाय की तो ऐसी दुर्दशा है कि इसको कहा नहीं जा सकता। इसका दर्द हम सबको को बहुत है। इसलिए अब 1 लाख बाबा सारे दुनिया से इकट्ठे होंगे दिल्ली में। वर्तमान सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? वर्तमान सरकार को बुद्धि आए, भगवान बुद्धि दे कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? एक लंबे समय से ये प्रयास चल रहा है। पूर्व में भी संतों ने, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जो पुरी के शंकराचार्य, उन्होंने इस विषय को, गोहत्या के विषय को उठाया था, गिरफ्तारियां भी दी। तो ये है कि जो स्थिति है वो हमारी वस्तुतः किसी की नहीं, गाय सनातन की परंपरा है। तो जितने सनातनी लोग हैं वो इससे पीड़ित हैं, साधु संत विशेष रूप से पीड़ित हैं। तो इसलिए ये सब तय किया जा रहा है कि भाई ये इसको किस तरह से सरकार इस बात को समझे कि इसको ये आवश्यक है और ये विषय लागू होना चाहिए। महाराज जी, तमाम जो है यहाँ पर साधु संत अलग अलग जगह से आए, राष्ट्रीय बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया है कि अब कोई बड़ा ऐसा आंदोलन होगा गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? नहीं, वो तो जो है ही कि जो है आगे मार्च में 11 मार्च को वहाँ साधु संतों को एकत्रित करने का आह्वान किया गया है, और लगभग 1 लाख साधु संत देश भर से वहाँ इकट्ठे होंगे और उस विषय को उठाएंगे और सरकार के सम्मुख उस बात को रखेंगे। और उसमें हमें आशा है पूर्ण रूप से कि इस बात पर हमारी जो ये सनातनी सरकार है ये इस पर विचार जरूर करेगी और इसको तय करेगी। तमाम हर बार बात कहती है कि हम हिंदू हितैषी सरकार हैं और गाय को और तमाम जो है हिंदू हितों की बात करेंगे, लेकिन कई बार देखने को मिलता है तमाम सारे ऐसे राज्यों में हिंदू हितैषी सरकार है, लेकिन फिर भी गायों की स्थिति बहुत दुर्दशा है। ये तो सभी देख रहे हैं और इसी की पीड़ा तो सबको है। ये जो आज इतना एकत्रीकरण हुआ है वो इस बात को लेकर ही तो हुआ है कि ये पीड़ा है सबको कि हमारे यहाँ जिस गाय को इतना पवित्र माना गया और उसकी अगर ये दुर्दशा हो रही तो फिर हमारे सनातन की क्या स्थिति। तो इसलिए ये विषय पीड़ा का बनने के कारण एकत्रित हुए और आगे भी इसी तरह का आंदोलन आगे रखने की प्रक्रिया यहाँ तय की गई। क्या लगता है कि भारत वैसे भी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बनता जा रहा है, जबकि वर्तमान में सरकार जो है हिंदू हितैषी सरकार है, ऐसा क्यों हो रहा है? बीफ एक्सपोर्ट में कहीं जाओ से हम लोग मतलब हम लोग को गायों से मतलब है, गो हत्या बंद हो, और 11 साल हो गया सरकार का, आज बंद नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग अब शांति की जगह क्रांति घोषणा की है कि हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे, बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक की गो हत्या बंद न हो जाए। क्योंकि सरकार को यह भी याद रखना चाहिए कि 2013 में हम लोगों ने घोषणा की, तो वही सरकार आज तक चल रही है और सरकार पर हम लोग को विश्वास भी है। जैसे प्रधानमंत्री जी गाय को खिलाते हैं, पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वह तो ठीक है, लेकिन केवल वोट के लिए नहीं, उनकी जीवन भी बचाया जाए। जैसे आज देश में आप हिरण को मार दें तो फांसी की सजा, आजीवन कारावास है, सिंह को मार दें और गाय को मारने पर कोई सजा नहीं है, तो हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक गो हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो, ऐसा कानून बने और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, किसी प्रकार का कोई रोकती नहीं हो। ऐसा नहीं एक राज्य में रोक लग गया दूसरे राज्य में कट जाते हैं, दूसरे राज्य में, पूरे भारत में पूर्ण प्रतिबंध हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार जो है सिर्फ फोटोबाजी के लिए और वोट बैंक के लिए गाय माता का जो है प्रयोग करती है।
हम लोगों ने बहुत समय दिया सरकार को, और हम लोग चाहेंगे कि भाई घोषणा करें, नहीं तो हम लोग अपना देखेंगे रूप जो भी होगा। तो आने वाले समय में क्या बढ़ना है? आने वाले सब बहुत विकल्प हमारे लिए है, सारे विकल्प खुले हैं, हम हर प्रकार का विकल्प उपयोग कर सकते हैं। जी, और भी महाराज जी हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? इस सनातनी सरकार में गौ माता की जितनी दुर्दशा देखी, ये बहुत विडंबना और बहुत दुख की बात है। वर्तमान में हिंदू हितैषी सरकार है, बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं गूंगी बहरी सरकार के कानों तक संत समाज आवाज पहुंचाना चाहता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, जिससे कि गौ माता की हत्या होना बंद हो जाए। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सनातनियों की सरकार तो कहा जाता है, लेकिन ये गौ माता और साधु संतों के लिए कुछ नहीं कर रही। हमारी मांग है कि हमारी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। इसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं है। जब आप जीएसटी लगा सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, जब आप 370 हटा सकते हैं, 35 हटा सकते हैं, तो क्या गौ माता को आप राष्ट्र माता नहीं बना सकते? ये मोदी जी से हमारा निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। वर्तमान में ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, जिसको ना कुछ दिख रहा है ना कुछ सुन रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, संत समाज पूरे देश में आंदोलन करने जा रहा है। लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर संत समाज दिल्ली में इकट्ठा होगा और एक भव्य आंदोलन करेगा, और हम हमारी गौ माता के लिए अगर हमारे को प्राणों की आहुतियां देनी पड़ी तो वो भी हम दे देंगे, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाएंगे। वर्तमान में 11-12 साल हो चुके हैं लगभग सरकार को, और बड़े बड़े वादे करती है हिंदू हितैषी सरकार की, हम गायों को इतना वो करेंगे, लेकिन गौशालाओं के बाहर जो है गाय बाहर। देखिए, ये आम नागरिकों के साथ जुमलेबाजी की इन्होंने सरकार जो है आम नागरिकों के साथ जुमलेबाजी करते करते संत समाज के साथ में भी जुमलेबाजी कर रही है। संत समाज जागरा है, संत समाज जागृत हो गया है। जिन्होंने उनको इतने बड़े पद पे पहुंचाया है, वही समाज इनको नीचे भी उतार देगा। क्या लग रहा है, संत समाज सड़कों पर आएगा गाय माता? बिल्कुल, हम गौ माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या सर आप किन्नर अखाड़े का जी जी, मैं संस्थापक हूँ किन्नर अखाड़े का। और आप क्या कहना चाहेंगे मैम, कि क्या लगता है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर यही सरकार हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देती है, तो हम किसी दूसरी सरकार से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी खुद गाय पालते हैं। तो हम उनसे यही हमारा तो निवेदन है अभी कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। सड़कों पर गाय मिलती है, थैलियां खाते हुए गाय मिलती है, कचरा चुगते हुए गाय मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी दुर्दशा हो रखी है वर्तमान में, गायों की स्थिति खराब। ये इस कलयुग के अंदर बहुत निंदा का विषय है कि अगर गाय माता, जिसके नाम के पीछे ही माता है, और आज वो अपने बच्चों को पुकार रही है, इन संतों को, हम किन्नरों को, हम इनके बच्चे हैं, गाय माता के हमें पुकार रही है कि इस कलयुग के अंदर उनकी ये दुर्दशा है, तो हम सरकार से, क्योंकि सरकार ही सब कुछ कर सकती है, प्रशासन ही सब कुछ कर सकता है, तो सरकार से ये गुहार लगा, अगर वो अभी भी हमारा निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत जल्द हम लोग दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार को ये हमारी ताकत का हम लोग एक प्रशिक्षण देंगे कि हम संत और किन्नर भी अब एक हैं, और हम गाय माता को कुछ भी हो जाए राष्ट्र माता का दर्जा लेकर रहेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार जो है गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने में सहयोग करेगी संत समाज? देखिए, क्या है कि लंबा वक्त हो चुका है सरकार, विगत कई वर्षों से जिस सरकार को साधु संतों ने जो है चुन करके इस देश का जो है सत्ता जो है उनके हाथों में दी, लेकिन इंतजार करते करते हम थक गए। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, भगवान राम ने जो है संतों के लिए और गौ माता के लिए अवतार लिया था। अब राम मंदिर बन गया है, लेकिन राम मंदिर की सार्थकता तब वो महसूस की जाएगी, तब मानी जाएगी जब जो है गौ माता और संतों का उत्थान होगा, तो उसकी सार्थकता, अन्यथा राम मंदिर की कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि राम ने इसीलिए जन्म लिया था। और जी क्या मानते हैं कि इसमें जिम्मेदार आम आदमी भी है? गायों की जो दुर्दशा हो रही है उसमें आम आदमी भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है? देखिए, साधु जब से सत्ता का जो है गुलाम हो गया ना, ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। साधु सत्ता का डायरेक्टर था, बिना विश्वामित्र के राम राज्य नहीं चलता था। अब बिना कृपाचार्य द्रोणाचार्य के जो है महाभारत काल नहीं चला, हस्तिनापुर नहीं चला।
लेकिन अब क्या हो गया कि साधु जो है सत्ता का डायरेक्टर होने के बजाय साधु सत्ता का चाटुकार हो गया, इसलिए समस्या खड़ी हो गई। अब दोबारा से हम साधुओं को जागृत कर रहे हैं, किन्नर समाज को भी साथ में ले रखा है, मैंने किन्नर अखाड़े का निर्माण कर रखा है। अब सारे साधु और किन्नर जो है और सभी इकट्ठे होकर के जो है इस आंदोलन की रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। और भूतों न भविष्यन्ति, ऐसी आग लगने वाली है, ऐसा आंदोलन खड़ा होगा कि इनको झुकना पड़ेगा और इस मांग को पूर्ण करना पड़ेगा, सरकार को हिलाकर मानना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से आप शायद आए हैं, भाषा शैली लग भी रही है, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, योगी सरकार है, साधु संतों की सरकार मानी जाती है? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, उज्जैन से, और 2016 में प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सभी जगह सरकार है, और नहीं है तो वहां भी आ जाएगी। लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। उस समस्या का निदान के लिए आज ये सभा रखी गई थी और इसमें सब प्रस्ताव पारित हो चुका है कि हम जल्द से जल्द जो है दिल्ली में कुछ करेंगे और लाखों की संख्या में साधु संत और किन्नर नागा सभी इकट्ठे होंगे और अपनी मांग को जो है पुरजोर तरीके से रखेंगे और अधिकार लेकर ही रहेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा के ही रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, साधु संतों की सरकार है, फिर भी सड़कों पर मिलती है गाय। आपकी पूछने के मुताबिक मैं नहीं बोलूंगा। मैं जो बताना चाहता हूँ देश को, यदि आप में हिम्मत है, सच्चाई है तो आप बताएं। देशवासियों में आज आपके सामने सारा संत समाज आपको एक बात से आगात कराना चाहता है, आपका ध्यान कराना चाहता है कि जिस समय से बीजेपी केंद्र में नहीं आई थी, आज से 40 सालों से बीजेपी आरएसएस वाले हम लोगों को फिल्में दिखाते थे, प्रार्थना पत्र दिखाते थे कि हम गाय को राष्ट्रपति घोषित करेंगे। जिस दिन हम देश में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएगी बीजेपी, उस दिन सबसे पहला काम गाय को राष्ट्रपति घोषित करना होगा। लेकिन आज मैं माननीय मोदी योगी से कहना चाहता हूँ कि आज आपको 10-11 साल हो गए हैं, क्या आपको राष्ट्रपति घोषित कराने के लिए केवल वो फिल्म दिखाना ही था? इन्होंने 43 चंडीगढ़ में आरएसएस का विद्यार्थी परिषद का प्रोग्राम करके गाय को राष्ट्रपति घोषित करने के लिए 2007 में इन्होंने प्रोग्राम किया और आज तक इन्होंने गाय को राष्ट्रपति घोषित नहीं किया। देखिए, जो इंसान गाय को गौ माता मानता होगा वो तो जैसे अपने माता पिता और बच्चे को दर्द समझता है इसी तरह अपनी माँ को भी दर्द समझता है। देखिए, ये मेरी गौ माता थी जिसको कीड़े पड़े हुए थे पैर में, और इसका पैर अपनी गोद में रख करके इसके कीड़े निकाले, और जिस समय मैंने इसके कीड़े निकाले तो मेरे तो आंसू आ गए, उस गाय के भी आंसू आ गए और लोगों ने देखा। मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ देशवासियों, यदि ये कहते हैं बूचड़ खाने बंद हो गए, यदि ये कहते हैं कि गाय को राष्ट्रपति घोषित करेंगे, तो अभी 4 दिन पहले 119 गायों को कत्लेआम करते हुए पकड़ा गया और इन्होंने बताइए क्या उन लोगों को सजा दी। मैं कहना चाहता हूँ गौ माता के केस में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला नहीं चल सकता? 1 महीने के अंदर गौ माता के हत्यारों को फांसी दीजिए, फांसी दीजिए। गाय के लिए मरना पड़े या कुछ भी करना पड़े, याद रख लो मोदी जी, योगी जी, आपकी सरकार ने वादा किया था, सदियों से कहते आ रही है बीजेपी और सभी दल कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होगी सबसे पहले गाय को राष्ट्रपति घोषित करेंगे, पर आपने आज तक नहीं किया। आपके होते हुए जितने भी बूचड़ खाने हैं, देखिए ये गौ माता है। इसके पहले मैं आपको सबूत देता हूं देशवासियों, ये गौ माता का कितना कीड़ा निकल रहा है पीछे से, और इस गौ माता ने 2 दिन के अंदर मैंने इसकी गाय को माता का पूछ इसलिए सुखा दिया इलाज करते हुए। देखिए आप इस तरीके, 1 मिनट, इस तरीके से मैंने इसकी सेवा की और इन लोगों ने क्या किया, इस गौ माता को नागपुर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लड़का जिस गौ माता के संस्था का अध्यक्ष है उसमें पहुंचा के गाय को मार दिया गया, जान से मार दिया गया इस गाय को 5 दिन के अंदर। कह दिया कुछ खाती नहीं है। बताइए, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो गायों के साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन देश में हजारों बूचड़ खाने बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई वो बूचड़ खाने क्या बने हुए हैं, अभी अभी की बात है। आसाम में जो सरकार बनी है वो भी हमारे गौ माताओं को काट काट के बनी है। अब वो सरकार खुद ही देख लीजिए किसकी है। यदि जिसको नहीं पता हो तो आप देख लीजिए, वहां का सांसद से जब पूछा गया आप गायों को क्यों कटवा रहे हैं, वो बोला कांग्रेस कसम खाएगी हम नहीं कटवाएंगे तो हम भी नहीं कटवाएंगे। अरे भाई वो तो गलत थे, फिर तुम तो सही होने का सबूत दो। तुम क्यों इस तरह कर रहे हो? हमारे हिंदू समाज, हमारे संत समाज
गुरुजनों का जब खून खोल जाता है, जब उनकी नींद उड़ जाती है, जब वो गाय के बारे में सोचते हैं। क्या लग रहा है वोट बैंक के लिए सिर्फ प्रयोग हो रहा है? ये वोट बैंक के लिए नहीं, इन्होंने तो देश में ये सोच रखा है कि संत समाज तो कोई ताकत है नहीं, गौ माता तो कुछ है नहीं, हर एक मोहरे पे इनको वोट चाहिए। इन लोगों को ये नहीं चाहिए कि आज हम गाय को राज पशु घोषित करेंगे तो तुम तो उसके आशीर्वाद से सारे देश में छाओगे, तुम तो संत समाज को दुखी कर रहे हो। लेकिन आए तो गाय माता को लेकर के जब इलेक्शन फ्रंट फुट पे हिंदू वही तो हम लोग भी बोल रहे हैं ना, वही ये सारे संत समाज वही तो बोल रहा है कि पहले आप बोलते हो फिर आप सो जाते हो, आपको नींद क्यों आ जाती? अब सारे संत समाज जाग चुका है, सोच चुका है, जान आंदोलन होने वाला है, बड़ा आंदोलन। जान चली जाएगी लेकिन जवान नहीं जाएगी। जब तक गाय को राज पशु घोषित नहीं करा लेंगे, जब तक चैन से बैठने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नाम है बाबा जी, महाराज जी? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण गिरी है, मेरे गुरु ओम गिरी जी महाराज गंगेश्वर स्वामी कहाँ से आए? गंगोत्री अमरोत्री से हैं। मैं जन्म मेरा यूपी का है, सोच मेरी पंजाब की है, धर्म मेरा सनातन है। तो देखिए यहाँ पर गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय बैठक हुई थी, जिसमें तमाम साधु संत यहाँ पर आए थे जयपुर में, और अलग अलग राज्यों के साधु संतों की यही गुहार थी, यही मांग है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। क्योंकि तमाम सरकारें आती हैं और बात करती हैं कि हम हिंदू जैसी सरकार हैं, हम गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे, लेकिन वो वादे, वो बातें सिर्फ चुनावी वादों में रह जाती हैं, फोटोओं में रह जाती हैं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी तमाम तस्वीरें अपनी जो है गाय माता के साथ शेयर करते हैं, गाय माता को खाना खिलाते हुए, रोटी देते हुए भी शेयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साधु संतों का एक बड़ा दर्द है। जिस तरीके से गायों की दुर्दशा देखने को मिलती है, सड़कों पर मिलती है, कचरे खाते हुए मिलती है, गौशालाओं की स्थितियां बहुत खराब हैं, जिस तरीके से गौशालाओं की स्थितियां देखने को मिलती है, गायों की जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्दशा है देश में। इसीलिए कहीं ना कहीं साधु संत जो है नाराज दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम जगह के तमाम ये जो नेम प्लेट भी लगी हुई है, ये अलग अलग देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने राज्यों के जिलों से, जगहों से ये साधु संत आए हैं, और इनकी यही मांग है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। यही राष्ट्रीय स्तर पर ये बैठक हुई है। अब जो है यदि ऐसा नहीं होता, यदि सरकारें नहीं जागती हैं, तो वो दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।